भुजा 4 मीटर है, कोई भी एक भुजा, इसका मतलब ये कर्ण नहीं होगी, क्योंकि अगर ये कर्ण होती तो बोल दी जाती। तो एक समकोण त्रिभुज है, क्यों फालतू में हंस रही है, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसको समकोण क्यों बोलेंगे बाबू? हाँ बाबू, एक एंगल 90 डिग्री, दो एंगल होगा 90 डिग्री नहीं हो सकता, बस त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होना चाहिए। यहाँ दो ये का योग 180 हो जाएगा अगर दो समकोण हुआ तो, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 4 मीटर है, मान लेते हैं ये वाला 4 मीटर हो, है ना। इसके कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 2 मीटर है। अगर ये कर्ण है H, तो जो दूसरी भुजा, मान लेते हैं ये वाली भुजा, एक मिनट, मान लेते हैं ये वाली भुजा x है, तो ये वाली भुजा जो होगी वो x+2 होगी। क्यों होगी, समझ में आ रहा है बात? कर्ण जो है एग्जैक्टली सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वो हो गया। दूसरी भुजा का अंतर, दोनों भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल जाती है x-2, एग्जैक्टली 2 मीटर का अंतर है, तो इसको x माने, इसको x-2 माने, इसको x माना, इसको x+2 मानेंगे, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तीनों क्लियर कर दिया। अब सबसे ज़रूरी का, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं। तो समकोण त्रिभुज में अगर हो तो एक ही तो थ्योरम काम आता है समकोण त्रिभुज में, वो है पाइथागोरस का थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यानी लंब, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण की जगह पर क्या है? x+2, तो x+2 का स्क्वायर। ये वाला लॉजिक समझ में आया? क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से मैथ तुम्हारा बन जाएगा, तुमको बस ये समझना था। ये सब कर दिए थे, ये सब किए थे, काम बन गया था, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम रिज्यूम कर रहे हैं, देखो ध्यान से। लंबाई कितना है बाबू? x। आधार कितना है बाबू? a+b का होल स्क्वायर कहलाएगा ये, a² + 2ab प्लस बराबर x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। काट दे इसको, इसको कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं ना, हाँ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x + 2 का स्क्वायर 4 बराबर 6। नंबर्स को नंबर्स के पास भेजिए। अच्छा 16 है, नंबर्स को नंबर्स के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 4, 4x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर हो जाएगा 12/4 यानी 3। बट इसका कोई काम नहीं है, वैल्यू का काम है। तो इसकी लंबाई यानी कि लंब कितना हो जाएगा? x माने थे तो लंब हो गया x मीटर यानी कि 3 मीटर। और कर्ण जो है वो क्या माना गया था इसका? 2 मीटर। तो 3 + 2 = 5 मीटर। रिक्वायरमेंट को हमेशा लास्ट में तरीका से लिख दिया जाता है कि जो आप मांगे थे वो लीजिए आपका आंसर, और यही आपका उत्तर। यहाँ से जो हम बनाना शुरू किए थे इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 मीटर है। बाबू देखो ध्यान से, देखो बाबू, परिमाप का फॉर्मूला अगर कोई बोलता है ना तो ऐसा कुछ है नहीं, परिमाप का फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है। कुल लंबाई होता है परिमाप इसी को। तो अगर ये वाला वैल्यू AB, ये वाला वैल्यू BC और ये वाला वैल्यू AC, तीनों का योगफल दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 मीटर है, ये प्रश्न में दे दिया। चलिए आगे। इसका कर्ण 61 मीटर हो तो 61 मीटर, तो AC की जगह पे 61 रख देंगे। त्रिभुज की दोनों भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल याद करो। अब देखो ये, हाँ ये जो क्वेश्चन है बना है, ये क्वेश्चन किसी से कैसे बनेगा? सवाल ही नहीं है निकलेगा। देखो ना क्या क्या निकलेगा। ये 61 हो गया बाबू, सिर्फ ये 61 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा AB + BC + AC की जगह पर 61 = 132। तो AB + BC = 132 - 61 और AB + BC = 1 और 7, 71 मीटर। क्लियर हो गया बात? हाँ।
इन दोनों का योगफल जो निकल कर आ रहा है, इन दोनों का योगफल वो कितना आ रहा है? 71 मीटर। अगर इसमें से AB को हम x मान लें तो BC को BC रहने दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 71 मीटर। तो BC का जो वैल्यू होगा वो होगा 71 मीटर माइनस x। देख लो, सही बोल रहे हैं क्या? तो अगर ये 61 है तो यहां पर हमको साफ निकल कर आया कि AB क्या हो जाएगा? x, तो BC क्या हो जाएगा? 71 माइनस x। मिल गया तीनों भुजा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आ गया, समान आ गया। और अब फिर से हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू किनके अनुसार? पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। पाइथागोरस के द्वारा दिए गए थ्योरम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग। देख लो, सही है ये चीज़। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 61। तो 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना है? x, और आधार कितना है? देख लीजिए। चला यहाँ तक काम, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। चलो और देखते हैं हल करके क्या हो रहा है। 61 का स्क्वायर माइनस 71 का स्क्वायर इधर आ जाएगा बाबू, और इधर क्या क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, अब माइनस 71 दूना 142 x। देखो तो सही है। अब इसको हल करें, गुना 61 का स्क्वायर में से 71 का स्क्वायर घटाएंगे? नहीं, क्या करेंगे? एक बार 61 प्लस 71 और एक बार 61 माइनस 71, तो गुना नहीं करना पड़ेगा, समझे? अब ये करो तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 2 और 7 6 13 132, और इनटू एक बार दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 10। 61 में 71 घटाएंगे ना तो माइनस का 10 आएगा ना। अब देखिए इधर क्या बचा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 142x। ऐसा करने से, गुना करने से बच गए। तुम लोग क्या करोगे? स्क्वायर मिलेगा, तुम स्क्वायर करना शुरू कर दोगे यहाँ पर। तो 61 को 61 से गुना करोगे, 71 आया तो 71 को 71 से गुना करोगे। हम नहीं करेंगे गुना, हम इसको ऐसे बनाएंगे, फॉर्मूला है तो यूज़ करेंगे। कितना आ जाएगा ये? माइनस 1320 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 142x। हल करें। देखो सभी के पास 2 है तो 2 से भाग लगा दीजिए सब में। इसमें 2 से भाग लगाइए तो माइनस यहाँ बनाते हैं ना, माइनस 1320 2 से भाग लगा दिया बराबर 2x स्क्वायर भाग लगा देंगे कितना से? 2 से, माइनस 142x भाग लगा देंगे 2 से। इससे मेरे मैथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि हम जो भी काम किए थे वो दोनों ओर किए थे, बैलेंस में किए थे, बराबर के बाईं ओर भी बराबर के दाईं ओर भी। अब आगे ये हो जाएगा माइनस का 2 छके 12 2 छके 12 और 0, सही होगा, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2 सते 14 2 एकम 2 x। ये वैल्यू किधर ले आए? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 71x प्लस का 660 बराबर 0। अब याद करो गुणनखंड हम लोगों को पढ़ने का है, सिलेबस में है ना। पहला को तीसरा से गुना करो 660 मिलेगा। 660 को ऐसा तोड़िए कि आ जाए कितना? 71। 660 को तोड़ना शुरू करेंगे, है ना। क्या बोले बाबू? माइनस क्या? माइनस 71 लाना है। हाँ ठीक, देखते हैं होता है कि नहीं। 330 165 3 5 15 1 16 3 5 15 3 2 6 2 12 नहीं आएगा। 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5। अब हाथ संख्या आ गया, अब रुक जाइए, अब नहीं कटने वाला ये। 2 दूना 4 तिया 12 और 11 5 55 नहीं कटा। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 और 11 देखा। 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 और 1 बना 11। 60 11 को जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा? 71, लेकिन प्लस में। लेकिन जब दोनों को माइनस में रख करके जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा? माइनस का 71। सही है, हमको वहाँ पे माइनस का लाना। तो ये तो अपना गेम है ना, माइनस में लाना है कि प्लस में, वो गेम अपना है। पहला केस ये है कि 71 आता है या नहीं आता है, पहले वो ढूंढना है। तो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 60x
माइनस 11x प्लस 660 बराबर 0। सही बाबू। अब x लेंगे कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 60। देखो ये गुणनखंड सिखाया हुआ है, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 इक्वल टू 0। सही है, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू है ना, x बराबर क्या बनाएगा 60। एक रिजल्ट ये मिलेगा। दूसरा रिजल्ट है x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 11। इन दोनों के बदले एक वैल्यू लिखा है बाबू, एक x माइनस 11 बराबर 0। x का हमको दो वैल्यू मिल गया। एक x का वैल्यू कितना मिला है 60 मिला है, दूसरा x का वैल्यू कितना मिला 11। अब बना के देखिए, देखो अगर x का वैल्यू हम 60 मान लें, ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा बाबू x यानी कि 60। सही है ना, तो लंब हो जाएगा 60। तो आधार क्या हो जाएगा इसका 71 माइनस एक्स, यानी कि 71 माइनस 60 कितना निकल कर आएगा 11। क्लियर हो गया बात। अब क्या निकालना है साथ में, क्षेत्रफल भी बोला ना, तो क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरफ के लिए, इस वैल्यू के लिए क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना निकल कर आया बाबू 11 और ऊंचाई कितना है बाबू 60। काटेंगे इसको 2 से 30 बार में, निकल कर आएगा 330 और वैल्यू अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। बात नंबर 1, ये पहला बात खत्म हुआ। बात नंबर 2 यहाँ पर है। क्या है बात नंबर 2 कि अगर x बराबर 11 है, अगर लंबाई बराबर x बराबर 11 मीटर है तो आधार क्या हो जाएगा 71 माइनस x होगा बाबू। तो 71 माइनस 11 कितना आ जाएगा 60 मीटर। सही है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि 1/2 आधार हो जाएगा 60, ऊंचाई हो जाएगा 11, 2 से करेंगे 30 बार में 330 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल थोड़ी ना बदल जाएगा, क्षेत्रफल आकृति तो फिक्स है ना, तो आकृति फिक्स है तो क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। बात समझ में आया। बस ये दोनों भुजाएं बदल सकती हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, बात खत्म होगी। किसी को सवाल है इसमें? प्रश्न कहाँ से लेके चला? प्रश्न में सिर्फ कर्ण दिया था और कुछ नहीं दिया। अगर आप यहाँ तक आइएगा तो अपने आप हाँ परिमाप दिया और कर्ण दिया और कुछ नहीं दिया। आप जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो भुजाओं का योग कितना बचा 71 मीटर। उसमें से कोई भी एक भुजा आप मान लेंगे, ये भी या ये मानिएगा, तो दूसरा भुजा आपको अपने आप मिल जाएगा। फिर वहाँ पर आप किसके फॉर्म को लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। जब पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो आपको द्विघातीय समीकरण मिल जाएगा। उस द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड निकालोगे तो आपको x के 2 मान मिलेंगे। एक वैल्यू को इक्वेशन में रखोगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। दोनों वैल्यू जब मिल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लोगे। आप मत बोलना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, भूल गए फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बोले पूरा मेहनत कर दिया, पूरा पकवान रेडी है, खाने ही नहीं आ रहा, तो अब तो मामला फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा बन गया। और यह है A B C D E और F और यह है सम षटभुज, छह भुजा। सही है ना। अब क्या बाबू सही है ना बाबू, फोटो सही है ना। हाँ, अब चूंकि ये सम षटभुज है तो एक तो इसमें 6 भुजाएं होंगी और साथ में जुड़ा हुआ है सम। सम का मतलब होता है इक्वल, तो ये सब आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है। अब क्या चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में, प्रत्येक भुजा 4 मीटर है ना, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही है ना। अब देखो क्षेत्रफल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यार, अब जैसे से एज तुम्हारा जाएगा आगे, तुम कितना फॉर्मूला याद रखोगे। अगर पढ़ाई कंटिन्यू करोगे तो कितना फॉर्मूला याद रखोगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा ट्रिक ढूंढा जाए जिसमें कि सारा का सारा फॉर्मूला उसी में समाहित हो, है ना। षटभुज है, कल को अष्टभुज रहेगा, तब क्या करोगे, फॉर्मूला याद करोगे। हाँ, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। भटकने वाला दिमाग को थोड़ा स्थिर लाना पड़ेगा। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से कम पढ़ाई में, है ना। देखो अब इसको अगर हम एक केंद्र बनाएं यहाँ पर, ठीक है, और इनको इससे, इनको इससे, इसको इससे, इसको इससे,
ये सबको मिला दीजिए, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इमेजिनेशन पावर सिर्फ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये केंद्र है ना, केंद्र पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? चाहे तो हम तुरंत तुमको फॉर्मूला बता सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं तुम भी मेरे साथ ज़रा डुबकी लगाओ, क्योंकि हमको डूबने नहीं, तैरने नहीं आता, हम डूबेंगे सबसे पहले, इसलिए ध्यान से सुनो बात को। केंद्र पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? 360। ठीक है, हम उसको कितने हिस्से में बांट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिया। कितना आ गया? 60। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर बनने वाला हर एक एंगल कितना डिग्री का हो रहा है? 60 60 60 60 60 60। तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अगर हम इमेजिन कर लें कि कहीं ये किसी वृत्त को छू रहा हो, इमेजिन कर लें, सिर्फ मान लें कि ये वृत्त का हो, तो इसका मतलब है ये सब क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या की तरह काम करें, त्रिज्या की तरह काम करें। और ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये जो दिख रहा है तुमको, सब वृत्त की त्रिज्या होगी ना, सब आपस में क्या होगा? बराबर। अगर अनलेस आप कोई और ऐसा किताब ना पढ़े हो कि वृत्त की त्रिज्या ये और ये अलग अलग होती है, हम तो यही पढ़े हैं कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं सब बराबर होती हैं। तो बराबर होगा तो ये सब आपस में बराबर होगा। कोण यहाँ 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 बन रहा होता है। क्यों? समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होता है। आराम से सोचो ना। सर आप बोल रहे हैं कि ये रेड वाला सब आपस में बराबर है, क्यों है? हम बोलेंगे देखो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो इस बात का हम खंडन कर दिया। तो सर ये दोनों जो रेड वाला है ये आप ब्लू वाला के समान बोल रहे हैं, यानी कि ये और ये आप इक्वल बोल रहे हैं। कैसे आप इक्वल बोल रहे हैं? इस बात को, हाँ, एक त्रिभुज 180, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये वाला कोण कितना निकल रहा है? 60। और ये भुजा को ये भुजा हम आपस में क्या बोल दिए? बराबर। हम बोले चलो पता करते हैं इसका क्या होगा, है ना, कि ये वाला भी इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो अगर ये वाला बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रमेय है बाबू कि अगर भुजाएं समान हो तो उनके सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है। और ठीक इसी का उल्टा भी काम कर रहा है। क्या? अगर दो कोण एक दूसरे के समान हो, दो एंगल एक दूसरे के समान हो, तो उन कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होगा? समान होगा। इस बात को एकदम याद रखो, बहुत ज़्यादा थ्योरम इससे क्लियर हो जाता है। अब देखो, अब अगर ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, तो इसके सामने वाला कोण x और इसके सामने वाला कोण x आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का थ्योरम निकालिए। तो पहला कोण है x, दूसरा कोण है x, तीसरा कोण है x। 60 x एंड x इज इक्वल टू 180। 60 प्लस 2x बराबर कितना आ गया? 180। सही है, ये 60 उधर चला जाएगा। 2x बराबर क्या मिलेगा? 120। 180 माइनस 60 यानी कि 120। और x बराबर कितना मिलेगा? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना निकल कर आएगा? 60। ये वाला कोण कितना निकल कर आएगा? वो कौन सा त्रिभुज है जिसका सभी कोण 60 डिग्री होता है? समबाहु त्रिभुज। तो ये बात साबित हुआ कि अंदर में ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। ये वाला त्रिभुज कौन सा होगा? सब समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर हुआ बात? अब क्योंकि सब समबाहु त्रिभुज है तो गिनती करो कि एगो त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ, तो क्यों ना हम इसको 6 से गुना कर दें, तो 6 समबाहु त्रिभुज का निकल गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम षट्भुज। कितना आसान है। अब यही चाहते सर इतना बकबक क्यों किए हम लोग का 10 मिनट टाइम लॉस? अब 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर नहीं बता सकते थे? कहाँ से आया, क्या है, कुछ पता चलता? कुछ नहीं। अभी देखो हम सामने में साबित कर दिया बात। सम वर्ड होना चाहिए। सम क्यों? क्योंकि ये लंबाई तो आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं तो सब अलग अलग लंबाई हो जाएगा, तो फिर सम कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि जो सम वर्ड है ना लिखा हुआ, ये होना चाहिए। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इंटू 8। अब बना लें, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 4। 4 का स्क्वायर इंटू 6, 16। 4 बार में कटेगा 24 √3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। और सवाल है?
बन गया था बाबू? ठीक है, एक मिनट, सही से बाबू वीडियो को रोक करके आराम से। हाँ, तुम लोग को भी दिक्कत होता है क्या स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में? हम सामने में भटक रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं ना होता? हाँ ठीक, नहीं कुछ जगह से, हाँ कुछ बच्चा लोग कंप्लेन किया है कि आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में टहलते रहते हैं, तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हम। अच्छा देखो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब इसके अंदर एक गुण होगा समकोण होने का और समद्विबाहु, तो ये और मेरे काम को शायद आसान बनाए, है ना? समकोण है तो कर्ण भी होगा, और समद्विबाहु है, ये नहीं हो सकता बराबर, ये दोनों ही केवल बराबर होंगे, तय हो गया, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। कर्ण किसी भी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो सबसे है तो वो तो किसी से तुलना नहीं हो सकता उसका, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। एक बात तय है, इसको मान लीजिए, यानी हमेशा अगर बराबर हुआ भी तो लंब और आधार होगा। और बोलो क्या दिया हुआ? कर्ण है √32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया था। देखो क्या, फिर से वही चीज। अब ये क्योंकि कर्ण दिया हुआ √32, तो ये भुजा अगर x होगी तो ये कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, सही है ना? और हम समकोण त्रिभुज वही अकॉर्डिंग टू किनका? पाइथागोरस मम्मा, उनके अनुसार क्या बोले थे वो? कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सही हो गया? अब ये √32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32, और ये हो जाएगा 2x²। सही है? अब 2 से इसमें भाग लगाएंगे, क्या बनेगा? ये 16, ये क्या हो जाएगा? और स्क्वायर हटाएंगे, बराबर क्या मिलेगा? प्लस में भी मिलेगा, माइनस में भी मिलेगा। जब रूट का जो वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस, अब ध्यान से समझो, रूट में से जो बाहर वैल्यू निकलता है वो प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। तो क्या लंबाई कभी माइनस में होगा कर्ण का? नहीं होगा, इसलिए हम माइनस को ना मानते हुए x बराबर 4 लेकर के आगे बनाते हैं। तो अब ये वाली जो भुजा है वो कितनी निकल जाएगी? 4, और ये वाली भुजा वो कितनी निकल जाएगी? 4। अब निकालना इसका क्या? क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल का जो सबसे कड़ा फॉर्मूला है आधार गुने ऊंचाई, है भारी क्वेश्चन। आपको आना चाहिए क्या? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक को 90 डिग्री हो और ये हुआ समकोण का पहचान, और दूसरा समद्विबाहु हो, मीन सम इक्वल, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी भुजा, इक्वल 2 भुजा हो, बराबर 2 भुजा हो। वो हम दे दिया, 2 भुजा लंब और आधार। और सवाल बाबू? छब्बीस नंबर बोलो बाबू प्रश्न। हाँ 26 नंबर किससे है बाबू? टेस्ट से है, स्पेशल से? बोलो ना बाबू, पहले हंसे लगता है उसको देख करके, पहले हमको जवाब देगा ना। स्पेशल से है 26 नंबर। चलिए सवाल, स्पेशल से 26। त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा है 9, 40 और 41। देखो अब ये 90 पे नहीं बोल रहा है कुछ, है ना? एक त्रिभुज हो गया A, B और C, जिसकी भुजा है 9 मीटर है, 9 मीटर, ठीक है, 9, 40, 41 मीटर है। 41 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब, डाल दिया लंब, इस लंब की लंबाई कितनी होगी? यही निकालना है हमको। चल फटा मारो। अब ध्यान से समझो, एक बात हमको थोड़ा सा सत्यापित करो, थोड़ा हमको वेरीफाइड करो कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 9, 40, 41। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। सही बोल रहे बाबू? क्या बाबू? अर्ध परिमिति निकालेंगे, एस वाला सिस्टम करेंगे। पहले हम एस निकालेंगे, उसके बाद फिर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक ठीक, एकदम सही। तो उससे क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से शीर्षलंब गिरा दें तो क्या इसका क्षेत्रफल ऐसा भी निकाला जा सकता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब निकाला जा सकता है। देखो जो बात बोले सिर्फ उसी पर ध्यान रखना है, फालतू भटकना नहीं है। हम बोला कि ये जो क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हम निकाला, हीरोन का सूत्र बोलते हैं ना वो, और ये जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है ना। अब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा या अलग अलग होगा?
ये बोल रहे हैं अलग अलग होगा, हाँ कहाँ पे 90 डिग्री बोल रहे हैं? हम लंब नहीं खींच रहे हैं, वो प्रश्न बोला कि लंब खींचा गया है। लंब खींचने का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री पे आके बजड़ गया सामने में, है ना? तो क्या वो क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे? हमेशा बराबर होंगे, क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, क्षेत्रफल कभी नहीं पलटेगा। देख लो, देखो ना, अरे हम बता देते हैं ना, देखो ना, ये एक वर्ग है, हम कह दिया ये वर्ग है। तुम हंस क्यों रहे हो, ज़रा बताओ क्लास को, क्या तुम समझते हो? तो आके थोड़ा सा इलस्ट्रेट करो, व्याख्या करो, और नहीं समझते हो तो बस चुप से देखो, तरीका सीखो। ज़्यादा हंसने से दिल कमज़ोर हो जाता है, समझे ना? इसलिए देखो इसको, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये है वर्ग। हम तुमको नहीं बताया कि ये वर्ग है, जाओ, हम बोला इसका क्षेत्रफल निकालो। तो तुम पहले नज़र में इसको देखे और तुमको लगा कि अच्छा यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा, इज इक्वल टू कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया क्षेत्रफल, क्योंकि तुम इसको क्या समझे थे? आयत। तो क्षेत्रफल क्या निकला? लंबाई गुने चौड़ाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आबिद आया और आकर के क्या बोला शिवशंकर को कि रुको यार, देखो इसको चारों भुजा बराबर है। तो शिवशंकर बोला हाँ ये है, तो हम निकालेंगे इसको क्या? वर्ग के फॉर्मूला से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो वो निकालेगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? दोनों क्षेत्रफल बराबर आया या अलग अलग? क्षेत्रफल बराबर आएगा ही। अब भले आप वर्ग में त्रिभुज का क्षेत्रफल ना लगा दें, त्रिभुज में तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया जा सकता है ना, लगा दिए। त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। अब देखो, अगर अभी उस क्वेश्चन को तो हम बातें नहीं करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 4 है और लंबाई 4 है और ये 2 है। 2 कैसे हो सकता है? ये 20 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से, कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या इसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं एस वाला करके? क्या क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा? वो हर बच्चा जो लालजी प्रसाद का मैथ, जब हीरोन का हम फॉर्मूला बताए थे, वहाँ पर आया था ये चीज़, वहाँ आया था कि हीरोन का फॉर्मूला से हम सिर्फ विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालते, हम किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो पार्टिकुलर फॉर्मूला है, जैसे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये किसका है? किसी समकोण त्रिभुज का। 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ये किसका है? किसी ऐसे त्रिभुज के लिए जिसमें लंब गिर रहा होगा। ये पार्टिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन जो हीरोन का फॉर्मूला है वो किसी भी त्रिभुज पर अप्लाई कर जाता है, किसी भी त्रिभुज पर लागू कर जाता है। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल को हीरोन के सूत्र से निकालें, हीरोन द्वारा जो क्षेत्रफल दिया गया इसका, उसके वो निकाल लो, और एक क्षेत्रफल कौन सा लगा लो? त्रिभुज का आधार गुने शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से डाला गया लंब। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। तो तीनों में से किसी भी एक शीर्ष से जो लंब डाल दिया जाए, तो 1/2 गुने आधार, आधार वो वाला होता है जिस पर लंब गिर रहा हो, तो ये वाला आधार लेंगे, क्योंकि इस पर ही तो लंब गिर रहा है। तो आधार कौन हो गया? ये AC, और लंब कौन होगा? B से लेकर के P तक। दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। अब जिस किसी को भी मेरा ये वाला बात थोड़ा भी डाउट लग रहा है, बाबू इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ना, यहाँ पर जो मूर्ख लोग हैं वही कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं, और जो जीनियस लोग होते हैं वो थोड़े डाउट में होते हैं, और डाउट में रहना अच्छी बात है। अब देखो, जिसको भी मेरा ये बात लग रहा है डाउट वाला, उसको वो काम कर लेना घर में जाकर, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। इसको तुम एक बार ऐसे वाला क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है इससे, और एक बार इसको तुम हीरोन के सूत्र से निकाल करके देख लेना, देखना कि क्या दोनों क्षेत्रफल बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर दोनों क्षेत्रफल बराबर आ गया तो ये जो हम लिख रहे हैं बराबर का निशान, वो जस्टिफाई कर गया, और नहीं आया तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ बाबू ये हीरोन के द्वारा दिया गया था। नहीं, हम ये लिख रहे हैं कि हीरोन द्वारा जो क्षेत्रफल है वो, और 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब जो है वो, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज का क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बात समझ में आया? अब हीरोन के द्वारा क्षेत्रफल कैसे चेक करते हो? पहले आप S निकालते हो। S बराबर क्या होता है? A + B + C/2, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना।
90, तो ये निकल गया 45, s बराबर 45, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, कितना है भाई 41, है ना, बराबर। अब इधर का फॉर्म लगाओ, 1/2, आधार है 41, अब ब्लड प्रेशर बीपी, सही है। अब आगे क्या किया जाए सर, देखिए आराम से सांस लेकर के, रूट ये बजा 45, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 41 गुने ब्लड प्रेशर। आगे 45 को ब्रेक करो, 5 नमा 36, 6 छके 5 को रहने दीजिए, 4 को रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 गुने 41 गुने ब्लड प्रेशर। क्लियर। अब आगे देखो, 2 को 5 के बदले को 5 बाहर आएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 2 को 6 के बदले को 6 बाहर आएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, 1/2 41 गुने ब्लड प्रेशर। तकलीफ। अब यही तो बीपी निकालना है हमको। बीपी क्या है, शीर्षलम की लंबाई, देखो बी से लेकर पी तक, है ना। हाँ, अब ये हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 6 गुने 2 बटा 41 नीचे आ जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ चला गया वो नीचे आ गया, इज इक्वल टू BP। क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं कटा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 छके 360 बटा 41 इज इक्वल टू BP। यही तो है आंसर, दशमलव में ले आया जाए। तो अभी की रात है, रात है वही तो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, कैंसिल, दशमलव 0, कितने बार में लगेगा 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 10 में से 7 गया 3, 8 3 11, कैंसिल हो गया 0, कितने बार में लगाएंगे 8, तो आ तो गया, ये तो आंसर है। BP बराबर 8.78 मीटर। क्लियर है बाबू। हाँ, और सवाल है क्या, चलिए फाइनली अब जो है 10 15 20 25 30 40 50 कितना ही क्वेश्चन दे दिए हैं, आराम से बना लोगे। आज यही को 200 300 48 क्वेश्चन 48, तो कल का पूरा टाइम तुम्हारे पास है, आज का पूरा टाइम है तुम्हारे पास, है ना, आराम से हो गया। पॉज करें वीडियो, कल ऑफ है क्लास।